एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है, बस जिस तेज़ी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक तो बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत लोगों को यहाँ पर में हो रही है कि हमारा जो कॉलोनी है वो दिन के समय एक गौशाला बन जाता है। कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का एम है कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ, लेकिन बसंत विहार को स्वच्छ कैसे रखा जाए ये हमें समझ नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप पहुंचे हैं हम अपनी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ वसंत विहार इलाके में। और वसंत विहार ये वो जगह है जो कि सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है, ए कैटेगरी में आती है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। लेकिन इलाके के लोग बेहद परेशान हैं, हलकान हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि जो एमसीडी है उसके जरिए जो काम किए जा रहे हैं वो या तो नाकाफी हैं या तो फिर काम है ही नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन पारुल हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और वसंत विहार आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष गुरप्रीत जी मेरे साथ हैं। बाकी रेसिडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे हम एक एक करके बातचीत कर देंगे। सबसे पहले गुरप्रीत जी से पूछते हैं कि आखिर वसंत विहार सबसे ज्यादा टैक्स देता है। थोड़ी सी बताइए कि वसंत विहार कितना बड़ा है, एक कैटेगरी में क्यों है, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग चुनकर आएंगे 250 लोग वसंत विहार से भी होंगे, उनसे क्या अपेक्षाएं होंगी आपकी? ऐसा है जी कि वसंत विहार एक कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता है। हमारी सड़कें चौड़ी हैं, हमारे मार्केट प्लेस अच्छे बड़े हैं, कम्युनिटी मार्केट है, बगल में प्रिया सिनेमा है, हमारे यहाँ 19 स्कूल हैं, 16,000 बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, सुबह दोपहर को जाता है। ये सब लेके, और हमारे पास 1331 प्लॉट हैं। अब जब से 2016 में बिल्डिंग बायलॉज चेंज हुए हैं, अब तकरीबन हमारे पास यहाँ 4500-4600 डिवेलिंग यूनिट हो गए हैं। हर महीने बढ़ रहे हैं क्योंकि सारे जो पुराने बंगलो थे अब 4 मंजिली अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1331 प्लॉट के लिए बना था अब वो 4500-4600 सर्व कर रहा है। और हमको खुशी है कि हम एक कैटेगरी हैं, क्योंकि उससे हमारा रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ता है। पर हमको जो आज शंका ये है कि अगर हमारे यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ जिस जोर से होना चाहिए, तो बहुत जल्दी हम सी कैटेगरी हो जाएंगे। सी कैटेगरी होंगे तो हमारी रियल एस्टेट वैल्यू गिरेगी, और जहां तक एमसीडी का सवाल है उनकी रेवेन्यू गिरेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एमसीडी को एक फॉर्मूला या मेथडोलॉजी निकालनी चाहिए, जिससे कि जो हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उसका कुछ हिस्सा वापस वसंत विहार को दिया जाए। और बात करते हैं, जो हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए आता है उसका वसंत विहार में डेवलपमेंट हो। पारुल जी से पूछते हैं, आप क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? एमसीडी के जरिए कोई काम नहीं हो रहा है क्या इलाके में? नमस्ते। एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है, बस जिस तेज़ी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किसी कारण ये आई थिंक फॉर ग्रांटेड, जैसे जो बच्चे आप देखते हैं स्कूल में जो बहुत होशियार होते हैं, उसमें माँ बाप धीरे धीरे कम इंटरेस्ट देते हैं। और ऐसा ही हमें लगता है कि वसंत विहार बीइंग अ वेरी पॉश एरिया, यहाँ पर कोई, हम सब सोचते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। किसी जो बेसिक एक एमसीडी से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी फुलफिल नहीं होती है। वो सहयोग देते हैं, हमें सुनवाई देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वर्क बहुत स्लो है, डिसअपॉइंटिंग है, जिस कारण एक बैकस्लैश रेजिडेंट्स का एक आरडब्ल्यूए पे आता है। हमारे से ये सवाल किया जाता है कि हम ये कोई भी कहा प्रॉमिस क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है मेरा और रिक्वेस्ट है एमसीडीसी, वो ये है कि हमारे बढ़ते इंक्रोचमेंट्स के लिए कुछ किया जाए। जब से मैंने ये पोजीशन ली है और मैं आरडब्ल्यूए में काम करने आई हूँ, मैं ये पेपर लेकर हर एवरी अदर मंथ जा रही हूँ कि इंक्रोचमेंट्स को कैसे कम किया जाए, बट इट इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। हम लोग ने कितने पेपर्स दिए हैं, कितने फोटोज दिए हैं, तह बाजारी के लाइसेंस के अलावा आज आप उंगलियों में कम से कम 300-350 इंक्रोचमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
मैम, जैसे कहा पारुल ने कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एमसीडी को लेकर के। जो लोग चुने, जाहिर सी बात है आप लोग वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्या है वसंत विहार की जो लगता है कि खत्म हो जानी चाहिए आपके उस वोट के जरिए? देखिए, एक तो बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत लोगों को यहाँ पर में हो रही है कि हमारा जो कॉलोनी है वो दिन के समय एक गौशाला बन जाता है। आसपास की सब जो गायें हैं वो यहाँ आ जाती हैं, सारा दिन यहाँ बैठती हैं। बहुत कोशिश करते हैं हम उनको कहने की कि आके आप ले जाइए, इनको हटवाइए, इनको दूसरी गौशाला में भेजिए, ये मोहल्ले में यहाँ पर मत आने दीजिए, पर हमारे कहने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता। आसपास अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है जहाँ से आते हैं? जी हाँ, 5 अनऑथराइज कॉलोनी है। सवेरे 7 बजे वो छोड़ देते हैं, रात को 8 बजे वो चल पड़ती हैं वापस। तब तक सारे वसंत विहार में वो घूमती हैं, बैठती हैं, खाती पीती सब करती हैं। माय गॉड, यानी कि वसंत विहार अब गौशाला बनने की तरफ है। और अगर इसको समस्या को नहीं समझा गया तो जाहिर तौर पर रेसिडेंट्स को बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में दिक्कत होने वाली है। तो बड़ी समस्याओं के तौर पर ये उभर रहा है। सर्वेश जी, आप क्या कहेंगे कि इस इलाके में एक रहवासी हैं आप, तो क्या मानते हैं कि क्या चीजें सुधारी जाएं आपके वोट के जरिए? नमस्कार, मैं सर्वेश दत्त हूँ एंड आई एम एन ऑफिस बेरर ऑफ वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन एंड अ बी ब्लॉक रेजिडेंट ऑल्सो। देखिए, सबसे जो एक समस्या वाली बात वसंत विहार फेस कर रहा है आज के दिन वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की तो हालत इतनी खराब है कि मैं बी ब्लॉक रेजिडेंट हूँ और मेरे घर के पास में यूएनएचसीआर का ऑफिस है, जहाँ पे पिछले साल करीब 600-700 रेफ्यूजी आ गए थे। हमें घर से निकलने में भी डर लग रहा था। वो हमारे सामने के जो छोटे छोटे पार्क्स हैं वहाँ पे उनको वॉशरूम्स बना के यूज कर रहे थे, वही खाना बना रहे थे, वही लेटर कर रहे थे, और हमें कोई सहयोग उस समय नहीं मिला। हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। कुछ रेजिडेंट्स फॉरवर्ड आए, उन्होंने हमारी इसमें मदद की। अभी भी लेकिन ये प्रॉब्लम जो है अभी भी चले जा रही है। वहाँ टेंट्स लगे हुए हैं बाहर में, रात को लोग सोते हैं रोड के ऊपर, और इतनी ये रेफ्यूजी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये कि अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया जाए, और क्योंकि ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीडी के अंडर ही आता है। कॉलोनी का जो अंदर वाला पार्ट है वो एमसीडी के अंडर आता है, तो मैं इसलिए इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि उसमें हमें वी लुक फॉरवर्ड कि जो भी काउंसलर आए इस पे हमारा सहयोग करें ताकि रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। साफ तौर पर आपने देखा कि जो इलाके के लोग हैं, अलग अलग इंक्रोचमेंट की समस्या सामने आई। हालांकि देखिए, सीनियर मैम है, उन्होंने कहा कि रोका नहीं गया तो वसंत विहार तो गौशाला बन जाएगी। बड़ा सवाल यही है, आप क्या कहेंगे मैम? आपने वोट के जरिए कौन सी ऐसी समस्या है जो आप वसंत विहार से दूर रखना चाहेंगे? हाय, आई एम डॉक्टर गुनीता सिंह और मैं एफ ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वसंत विहार से जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से। एक जैसे सेफ्टी की बात करी हमारे फ्रेंड सर्वेश ने, एक और हैजर्ड जो हम फेस कर रहे हैं, पेड़ जो हमारी रक्षा करते हैं। बेसिकली ट्री इज समथिंग जो हम एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली बंच हम चाहते हैं और पेड़ उगे, हम चाहते हैं और पेड़ हमारी रक्षा करें। वही पेड़ अब एक हैजर्ड बन रहे हैं बिकॉज प्रूनिंग इतनी डिले हो रही है। वसंत विहार में प्रूनिंग इतनी ज्यादा डिले की जा रही है एमसीडी के जरिए कि 2 साल से वीवीडब्ल्यूए अपने आप अपने हाथों से प्रूनिंग करवा रहे हैं थ्रू दी कॉन्ट्रैक्टर्स और वॉट एवर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। बट करते करते हम इतना डिले हो जाते हैं सारे प्रोसीजर में कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कभी किसी की कार पे पेड़ गिर गया, कभी किसी मुझे कल ही फोन आया कि एम्बेसी के बाहर पेड़ गिर गया है तो आप पहले उठवाइए नहीं तो गाड़ी कैसे बाहर निकलेगी। तो कभी किसी की गाड़ी पे, कभी किसी के घर पे देयर हैव बीन डैमेजेस। आई हैव द प्रॉपर रिटन थिंग ऑन दिस कि प्रॉपर डैमेजेस हो रहे हैं प्रूनिंग ना कराने के कारण। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है कि प्रूनिंग का काम तो जाहिर तौर पर एमसीडी का है, लेकिन ये प्रूनिंग खुद आरडब्ल्यूए के लोगों को क्यों कराना पड़ा है? गुरप्रीत जी, ये बताइए, आपके अध्यक्ष होते हुए ये हो रहा है कि प्रूनिंग रेसिडेंट्स को खुद करानी पड़ रही है। ऐसे है, वसंत विहार एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें 7,000 पेड़ लगभग हमने लगाए हुए हैं। ये एकमात्र कॉलोनी है जिसमें हमने पिछले साल जापानीज टेक्नोलॉजी की मियावाकी फॉरेस्ट लगाया है, और एमसीडी इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, कर ही नहीं पा रही है। वो नहीं कर पा रही, और अगर हमने खुद नहीं स्टेप इन करके किया तो इससे बहुत तबाही हो जाएगी। दूसरी चीज जो वसंत विहार में अहम है कि वसंत विहार में 58 एम्बेसी और हाई कमीशन है, तो ये एक तरफ से छोटा चनक्यापुरी है, तो हमको देश की इमेज भी देखनी पड़ती है। बड़ी बात है। और देश की इमेज पर धब्बा लगा रही है निगम देश की इमेज पर धब्बा लगा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
इलाके में जो व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं, दिक्कतें हैं, कोई कह रहा है कि गौशाला बन जाएगी, कोई कह रहा है प्रूनिंग नहीं हुई, तो क्या इमेज जाएगी? क्या सरकारी झगड़े में आम जो वसंत विहार की जनता है वो पिस रही है? बात करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहें? नमस्ते, मेरा नाम निधि अग्रवाल है और मैं ए ब्लॉक में रहने वाली एक रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे यहाँ, जैसे स्वच्छ भारत को कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का एम है कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ, लेकिन वसंत विहार को स्वच्छ कैसे रखा जाए ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ 32 से 33 ढलाव हैं जो किसी भी और पॉश कॉलोनी में नहीं है। सब जगह वो ढलाव बंद कर दिए गए हैं और हमारे यतत प्रयत्न से भी हमने इतने लेटर्स लिखे हैं, पारुल जी और अपने अध्यक्ष के माध्यम से इतने लेटर्स एमसीडी को लिखे हैं, अध्यक्षा से मिले हैं। हर बार हमारे को कोई ना कोई सांत्वना दी जाती है और कहा जाता है हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वेस्ट सेग्रीगेशन करिए। हम 80 से 90% सारी जनता हमारे ए ब्लॉक की वसंत विहार की वेस्ट सेग्रीगेशन भी कर रही है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। उसके बाद भी वो लोग इस ढलाव को बंद करने की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हर बार वो हम जाते हैं, एक ढलाव बंद कर दिया 32 में, तो आप सोचिए कि क्या है। फिर आप जब वहाँ लोग जो रह रहे हैं उस ढलाव के बगल में, उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, उनका घर तो ऐसे लगता है कि किसी झुग्गी झोपड़ी के पास रह रहे हैं। हमें आशा है कि काउंसलर इस पे हमारी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने सुझाया है। अब हम अपने समापन की तरफ हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब गीला और सूखा कूड़ा पारुल सभी रेसिडेंट्स अलग अलग कर रहे हैं, भोपाल और इंदौर में तो जितना कूड़ा ले जाया जाता है उसी हिसाब से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाते हैं और स्वच्छता रैंकिंग में वो हमेशा टॉप पर होते हैं। एमसीडी में तो अलग है, एमसीडी में कूड़ा भी ले जा रहा है और कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जैसे निधि ने बोला कि हमको ये एक्सपेक्टेशन है अपने न्यू एमसीडी के जो भी काउंसलर आएंगे कि वो वसंत विहार पे खास कर से थोड़ा जोर दें। हमें एक इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए एक सेपरेट कॉम्पैक्टर होना चाहिए। हमारे पास कॉम्पैक्टर भी नहीं है। हमने एसएसआईएल से हाथ जोड़ा, जिनको यहाँ पर टिपर्स देने चाहिए। कभी इतनी बैक एंड इश्यूज है, ना उन पे डस्टबिन है, ना उन पे टिपर्स हैं। लोग अपना सेग्रीगेट वेस्ट देते भी हैं, उसके बाद जो लेते हैं वो जाकर ढलाव में ही फेंक देते हैं। एंड रिसोर्सेज की कमी हमेशा बताई जाती है। तो ये बहुत ही दुखित बात है कि हमारा इतना कहने पर और इतना सपोर्ट देने पर भी, मार्केट्स को भी आप देख लीजिए, वसंत विहार की कितनी मार्केट्स हैं, ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, कोई भी मार्केट वाला कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रहा है। सब प्लास्टिक यूज करते हैं। हमारे पास 1000 क्लॉथ बैग्स हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। देश की राजधानी में जो चाणक्यपुरी तो एक जगह है, लेकिन जो छोटा चाणक्यपुरी कहा जाता है वो वसंत विहार कहा जाता है और देश की पूरी जो इमेज है उसको प्रदर्शित करता है। यानी कहते हैं कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, उसका ट्रेलर वसंत विहार में दिख रहा है, अलग अलग इलाकों में भी दिखेगा। सर्वेश जी, आपसे पूछ लेते हैं कि हर बार स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ जाती है एमसीडी और कूड़े के पहाड़, आप चाहे ईस्ट से जाइए चाहे साउथ से आइए, आपको दिखेंगे। तो इमेज बाहर जो जाती है इंटरनेशनल, वो कैसी जाएगी? देखिए, ये हमारे जैसे बताया गया यहाँ पे कि हमारे पीएम बहुत ज्यादा स्वच्छता के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं और वो सबको एक अवेयरनेस कर रहे हैं। अब जैसे हम भी गाड़ियों में जाते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम एक प्लास्टिक बैग कैरी करें। एज रेजिडेंट्स, एज एजुकेटेड पीपल, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी की सपोर्ट नहीं होगी, और जैसे निधि जी ने भी बताया, पारुल जी ने भी बताया कि ढलाव में जाके वो सेग्रीगेटेड वेस्ट भी फिर इकट्ठा हो रहा है और ठीक से उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो मतलब इस पे तो फिर बहुत ज्यादा ही, मतलब जो इंडिया का कैपिटल है और उसकी ये हालत है, तो नेचुरली जब बाहर कुछ भी यहाँ के ढलाव की पिक्चर और लैंडफिल्स की जाएगी तो इट विल बी वेरी वेरी नेगेटिव। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, ये पहाड़ की बात कर रहे थे, 2-3 पहाड़ हम वसंत विहार में भी दिखा सकते हैं। आपको लैंडफिल में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर 2-3 ढलाव अगर आप अभी जाकर देखेंगे, पूरा पहाड़ बना हुआ है। और जब हम लोग ये पिक्चर्स पोस्ट करते हैं एमसीडी के वार्ड में, तब वो जल्दी से आकर कभी कभार कुछ कर देते हैं। नहीं तो या तो हरा वेस्ट या फिर ये पहाड़ जो है, ये वसंत विहार में भी खूब हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, इतना सब लोगों ने बोला, इस सबको अगर आप ज्वाइन कर लें, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी है। इंक्रोचमेंट अगर इतनी बढ़ेगी तो कूड़ा वो भी फेंकेंगे, और जैसे गायें आएंगी तो भी वेस्ट होगा, अफगान्स आएंगे या रिफ्यूजीज आएंगे तो भी वेस्ट होगा, और प्रूनिंग नहीं होगी तो भी दिक्कत है।
ये सारे ही इश्यूज आर इंटरलिंक्ड। बिल्कुल, और समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन साफ आपने देखा कि किस तरह से एक समस्या खत्म नहीं होती बल्कि दूसरी खड़ी हो जाती है। और ये हाल उस इलाके का है जो सबसे पॉश माना जाता है, ए कैटेगरी में आता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, बावजूद इसके जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। सवाल यही है कि आखिर आरडब्ल्यूए की भागीदारी कब होगी, क्योंकि आरडब्ल्यूए ही वो चीज है, वो कनेक्टिंग लिंक है जो कि रेसिडेंट्स को निगम से जोड़ती है। ऐसे में आरडब्ल्यूए एक्ट का न होना या आरडब्ल्यूए का पावरलेस होना ये साफ दिखाता है कि कहीं कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि कब वसंत विहार के लोगों की ये मूलभूत समस्याएं दूर होती हैं। मृदुल के साथ मैं राम किंकर सिंह दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ एक नए इलाके में और बताएंगे वहां की मुद्दे और समस्याएं। धन्यवाद।